हाउ टू गेट आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। तो मैं आपको 5 या 6 हैबिट्स आपको बताऊंगा, और अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे तो शायद शायद क्या 100% आपकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म ही हो जाएगी। तो जैसे ही हम जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो जर्नलिंग से क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स, जैसे पास्ट के जितने भी सारे थॉट्स हैं, वे सारे भरे रहते हैं, इमोशंस के रूप में भरे रहते हैं मान लो, या फिर थॉट्स के रूप में भरे रहते हैं, और वो हमारे माइंड में पूरा दिन वही सर्कुलेट होते रहते हैं। नया हम कुछ कर नहीं नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जर्नलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कोई थॉट आया, वो अपनी डायरी में लिख लिया। इमोशंस है, कोई फील हो रहा है कि ये इमोशंस आ रहे हैं, सब लिख देना है उसको, कुछ नहीं सोचना। ग्रेटिट्यूड, जैसे ही आपको दिन में किसी भी टाइम आपको फील भी ना हो, लेकिन नेगेटिव सोचने के बजाय आपको ग्रेटिट्यूड फील करना। जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज़ की लैक में होते हैं, कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उसकी जगह आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि यार मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये भी है। जो कुछ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। उसी के लिए अगर ग्रेटिट्यूड होगा तो और ज़्यादा चीज़ें आएगी, अबंडेंस होने लगेगी चीज़ों की, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि पूरा दिन घर में बंद होकर नहीं रहना, वॉकिंग जरूर करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करो या रनिंग करो, जो भी। जैसे ही आप घर से बाहर निकल के किसी ओपन प्लेस पे जाते हो ना, तो आपकी माइंड जो है अपने आप ही थॉट्स को जो है खत्म कर देता है। तो क्या करेंगे, वॉकिंग पे जरूर जाएंगे डेली। प्रेयर, प्रेयर से क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप प्रेयर करने के लिए अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे भी जाके आप प्रेयर करते हो, तो वहाँ पे जाते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपके थॉट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो प्रेयर आपको डेली करनी है। उससे क्या होगा कि आप पे जो है बिलीव सिस्टम बढ़ जाएगा, गॉड पे मान लो या फिर यूनिवर्स पे मान लो। तो फिर आपको जो थॉट्स है वो कहीं ना कहीं जीरो होते चले जाएंगे। तो इसलिए प्रेयर डेली करनी है। प्रेयर में आपको मांगना कुछ नहीं है, बस चुप खड़े हो जाना है। सब कुछ खुद ही मिलने लगता है फिर, जब आप जीरो हो जाते हैं ना। ये यूनिवर्स का रूल है कि जैसे ही आप शून्य हो गए, जैसे ही आप जीरो हो गए, यूनिवर्स आपको हर चीज में भरने के लिए रेडी हो जाता है, कि अब इसको ये देना है, अब इसको ये देना है, अब खुद से ही देता चला जाएगा टाइम के हिसाब से। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप मॉर्निंग में आपने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, उसके बाद बैठ जाओ 15 मिनट 20 मिनट। मेडिटेशन में क्या करोगे, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप अपनी सांस को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मेन चीज होती है अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। लेकिन अब ब्रेथ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में क्या करो, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, और अपने सराउंडिंग में जो नॉइज हो रही है उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। जैसे चिड़िया चहका रही है, या फिर फैन चल रहा है, या फिर कहीं बाहर बैठे हो, बालकोनी में बैठे हो, हवाएं चल रही है, हवा की आवाज़, या कहीं से कुछ भी जा रहा है, किसी भी साउंड को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर धीरे 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 क्या होगा, आपको अपनी ब्रेथ पे जो है फोकस ले आना है। ब्रेथ कैसे चल रही है। फिर धीरे धीरे उसी फोकस को किस पे ले आना है, अपने थॉट्स पे ले आना है। थॉट्स को ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर देना है। थॉट्स को ऑब्जर्व करना ही मेडिटेशन है एक तरीके से। जैसे ही आप एक चीज आपने देखी होगी, जैसे कोई आदमी कुछ गलत कर रहा होता है, और आप खड़े होकर उसको देखने लगते हो, तो क्या करता है वो, कहीं ना कहीं हिचकता है, कहीं ना कहीं वो अ, पीछे हट जाता है, बैकआउट कर जाता है उस काम को करने से, अगर गलत काम है तो इसी तरीके से जैसे ही आप अपने थॉट्स के ऊपर जो है एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हो,
जिसको कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं स्पिरिचुअल वे में। तो क्या होगा, जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये ऐसी है थॉट्स, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसको हटा दो, या फिर खुद ही हट जाती है। तो क्या करना है, उसको थॉट्स को ऑब्जर्व करते चले जाना है। जैसे ही थॉट्स पे आपकी पकड़ बनेगी कि ऐसे थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, इमोशंस ऐसे आ रहे हैं, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। फिर आप उनको चेंज भी कर सकते हो, और चेंज करना ही सब कुछ है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। और मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, जैसे कि 4 बजे से 6 बजे के बीच, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं नेगेटिव थिंकिंग से बचने की। एकदम से सारी हैबिट्स इंक्लूड नहीं कर सकते आप, लेकिन एक एक करके, जैसे स्टार्टिंग में एक जर्नलिंग की हैबिट स्टार्ट कर ली, फिर थोड़ी लगा कि हाँ इसमें कंफर्टेबल हो गया, अब मैं इसको जान गया कैसे करनी है, वो हैबिट खुद ही बनी जाती है। 21 डेज होती है अपने आप ही वो आ ही जाती है हमारे अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट हैबिट इंक्लूड कर लो। अगर एक हैबिट आपने इंक्लूड कर ली ना, तो बाकी हैबिट्स अपने आप ही डिसिप्लिन होती चली जाती है। तो ये कर सकते हो, ये है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली के पास इस वीडियो को शेयर करना। और दैट्स इट, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ में ग्रो करेंगे, साथ में इम्प्रूव करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।